अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आज आपको बताएं कि सुहेल वड़ाई साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार कॉलम लिखा है, उसके ऊपर बात करते हैं। और सूबे बनाने के हवाले से कब तक की टाइमलाइंस हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो हैं वो ज़राए के तवस्सुत से आ रही हैं, लेकिन मेरा तज्जिया क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जुल्फी बुखारी साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर से उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान साहब से मुतल्लिक इंगेज कर लिया है और वो काफ़ी इंटरव्यूज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब के लिए भी एक अफसोसनाक खबर है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको ये अफसोसनाक खबर बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायम मकाम चेयरमैन हैं, उनकी वालदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई हैं। बैरिस्टर गौहर की वालदा ज़ाहिर है एक एज में थी और उसके बाद उनकी नेचुरल एक डेथ हुई है। बहरहाल ये ज़ाहिर है अफसोसनाक खबर है उनके लिए। ज़ाहिर सी बात है, वालिदा तो वालदा है, माँ तो माँ है, चाहे वो बूढ़ी भी हो, एज में भी हो, आपके लिए तो वो दुआओं का एक मस्कन हुआ करती हैं। तो बहरहाल अफसोसनाक खबर है जी। बैरिस्टर गौहर साहब के लिए हमारी दिली ताज़ियत है और अल्लाह ताला उनकी वालदा को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनकी बख्शिश फरमाए। बैरिस्टर गौहर की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी आज शाम को। और अब आगे जो दीगर खबरें हैं उनकी तरफ चलते हैं। एक तो जी सुहेल वड़ाई साहब ने जो आज कॉलम लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुहेल वड़ाई साहब आज कॉलम में ओवरऑल बता ये रहे हैं कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, क्या क्या कुछ इन्होंने अचीव किया है और उसके बाद भी ये इसरार है कि हुकूमत यही चलेगी। तो बेसिकली जो मोहसिन नकवी साहब के दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स थे पिछले 2 हफ्तों के दरमियान, उनको बेसिकली आप समझ लें बुनियाद बनाकर सुहेल वड़ाई साहब ने ये कॉलम लिखा है। तो पहले वो साथ साथ तंज़िया अंदाज में बता रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं इस वक्त, वो पहले वज़ीर आला रहे हैं और 17 साल वज़ीर आला रहे हैं और उसके बाद अब वो 4 साल से वज़ीर आज़म भी हैं। तो 21 साल में वो कुछ नहीं बदल सके, वो कुछ अच्छा नहीं कर सके और इस बात का खुद एतराफ़ मोहसिन नकवी साहब ने किया कि सिस्टम नाकाम है। तो उसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि भले वो कितने ही नाकाम हैं लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम यही चलेगा, वज़ीर आज़म यही रहेंगे। इसी तरह से फिर सुहेल वड़ाई साहब एक तफसील और तरतीब से चीज़ें बता रहे हैं कि किस किस तरह की जो लैकिंग्स हैं वो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस में नज़र आती हैं। ना तो वज़रा की कोई कोऑर्डिनेशन है, ना मईशत में कोई आप लोग परफॉर्म कर सके हैं, ना अगर आप कहें कि सियासी तौर पर आप कामयाब हुए हैं तो वो भी कुछ नहीं है। सूबे और वफाक जो हैं वो एक दूसरे से फासले पर नज़र आ रहे हैं। जो अवाम है आपसे वो खाइफ नज़र आ रही है। ओवरऑल सियासी बयानियाँ आप कोई बना नहीं सके हैं, अपोजिशन का कोई तोड़ आपसे निकाला नहीं जा सका। आपको इतनी सपोर्ट मिली है कि आपको अदलिया बिल्कुल डेड करके दे दी गई है कि ताकि वो आपके काम में कोई रुकावट ना डाल सके, आपके लिए कोई चैलेंज ना बन सके। अपोजिशन पे भरपूर सख्ती की गई है कि वो आपको चैलेंज ना कर सके और बैरूनी महाज पे कुछ हालात भी ऐसे बन गए और उसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ज़्यादातर तो उसका क्रेडिट ज़ाहिर फील्ड मार्शल की झोली में डाला जाता है कि उनकी कोशिशें हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं उसका ज़ाहिर क्रेडिट जा रहा होता। अब इस सारी सूरत हाल में सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि जो मर्जी मामलात हैं जिस तरह मर्जी चलाए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि भाई हुकूमत यही चलेगी। तो बेसिकली वो एक तंज कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि वो तंज कर रहे हैं कि भाई अगर वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सके तो आखिर क्या सज़ा है इस कौम की, इस मुल्क की, कि इनके ऊपर यही लोग मुसल्लत रहेंगे। जबकि आप मुंह से मान रहे हैं कि इतने सालों से ये हुक्मरान सियासत कर रहे हैं और हुकूमत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ नहीं दे सके आवाम को, एक अच्छा सिस्टम नहीं डेवलप कर सके, कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, कुछ डिलीवर करके आवाम की हालत ज़ार में बेहतरी नहीं कर सके। तो फिर उसके बावजूद आखिर ऐसी क्या सज़ा है आवाम की कि इनके ऊपर यही लोग मुसल्लत रहेंगे। तो सुहेल वड़ाई साहब तो इसका जवाब नहीं लिख रहे, लेकिन इसका जवाब बड़ा सादा सा है। इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि भाई क्योंकि वो सूट करते हैं तो लिहाजा यही हुक्मरान रहेंगे। मुल्क में आग लगी हो, मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं, मुल्क के अंदर एक बेचैनी है, मुल्क के जो सूबे हैं वो अनरेस्ट का शिकार हैं, दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, सब कुछ है। हाँ, अगर कोई और शख्स उसकी जगह उतना ही ताबेदार मुलाजिम बनता नज़र आए तो फिर सोचा जा सकता है कि आवाम के टेस्ट के लिए कुछ चलो थोड़ी सी शक्ल बदल दी जाए। लेकिन भाई चूंकि अभी तक उतना ज़्यादा ताबेदार नहीं कोई मिल रहा, जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो, जिसके अंदर कोई
सब्सटेंस ही ना हो, तो फिर उसके बाद यही आपको नज़र आएगा कि जनाब आप कहेंगे कि यही हुकूमत चलेगी, यही वज़ीर आज़म चलेगा, क्योंकि जी कोई और इसकी ऑल्टरनेट रिप्लेसमेंट हमें दिखाई नहीं देती। बहरहाल सुहेल वड़ाई साहब की अपनी एक उस पर ज़ाहिर है कमांड भी है सियासत के ऊपर या चीज़ों के ऊपर, वो अपनी नज़र से बात भी करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आखिर सोचने की बात पाकिस्तानियों के लिए है कि आप लोग इसी सज़ा के मुस्तहिक हैं या नहीं हैं जो आपको मिली हुई है, कि आप किसी को चूज़ भी ना करें और उसके बावजूद आपको उसे भुगतना भी पड़े, और फिर वो आ ही गए, चलें जी आ ही गए, बग़ैर चूज़ किए भी आ गए, लेकिन वो कुछ परफॉर्म कर देते, कुछ आपकी हालत ज़ार में बेहतरी ले आते, तो फिर भी कोई जवाज़ होता। अब ये क्या जवाज़ है कि आप मुंह से मान रहे हैं कि जनाब परफॉर्म नहीं हो सक रहा, इस सिस्टम में हो भी नहीं सकता, लेकिन चलेंगे यही लोग क्योंकि ये बहुत अच्छे खिदमतगार हैं। और ये खबर आ रही है कि PMLN तैयार हो चुकी है कि जनाब अगर हमें ये ऑर्डर भी लगाया जाता है कि चलो भाई सूबे बना दो, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। ये लोग तो सीनियर सहाफ़ी बहुत बड़ी बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद ये बताते हैं, लेकिन मैंने तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि नून लीग को ये उल्टा धूप में खड़ा कर दें तो ये उल्टे धूप में लटक जाएंगे, लेकिन ये इनकार नहीं करेंगे। ये बुज़दिल लोग हैं, इनका नज़रिया कोई है नहीं, इमरान खान से ये खौफज़दा हैं, पता इनको है कि अवाम में इनकी जड़ें हैं नहीं, तो इनको आप उल्टा लटकाएं, सीधा लटकाएं, इनको धूप में खड़ा करें, इन्हें बारिश में खड़ा करें, इनके साथ जो मर्ज़ी आप कर लें, ये आपको इनकार नहीं करेंगे। इनको आप सुबह शाम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गालियाँ पड़ रही हैं, इनके वज़रा इनके मुँह पे बैठ के इनको गालियाँ दे रहे हैं, इनके इत्तेहादी इनको मुँह पे बैठ के बता रहे हैं कि आप जीते हुए नहीं हैं। हर दूसरा एंकर इनके मुंह पे बैठ के इनको शर्म दिलाता है कि आप जीते हुए नहीं हैं। तो ये इतने जो ढीठ बने हुए हैं और इतने बेइज्जती प्रूफ बने हुए हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह वही है कि बुज़दिल हैं और इनको पता है कि अगर ये स्टैंड लेके खड़े हो गए तो जो कुछ PTI के साथ हुआ है वो हमारे साथ शुरू हो गया, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम तो इक़्तिदार की मछली हैं, इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते, पैसा हमारी कमज़ोरी है, मार हम खा नहीं सकते, नज़रिया हमारा कोई है नहीं, तो फिर यही करेंगे ना कि जो ऑर्डर दिया जाएगा उसी ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। तो अब मालिक साहब तो ये बता रहे हैं कि जी ऑर्डर को मानने के लिए इनके पास वक्त भी थोड़ा है और फौरी तौर पर ये 16 जो है सूबे बनाने की बात के ऊपर जो है आपको कार्रवाई होती नज़र आएगी। लेकिन दूसरी तरफ नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि जनाब ये अभी फौरी कुछ नहीं होगा, लेकिन 2029 का जो इलेक्शन है 2029 का, उसमें आप देखेंगे कि जो एक पूरा स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम का, वो चेंज हो चुका होगा और उसके अंदर फिर एक सदर होगा जो कि पावरफुल होगा, उसकी कैबिनेट होगी जो कि डायरेक्टली उसको जो है वो रिपोर्ट करेगी, वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो अलामती होगा, और वैसे तो मैं समझती हूँ कि अभी भी वो अलामती ओहदा ही है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो सूबे होंगे और वो तमाम चीज़ें। तो वो जो इलेक्शन है वो बेसिकली 2029 का इलेक्शन होगा जो इस तर्ज़ हुकूमत और तर्ज़ निज़ाम के ऊपर जो है वो लड़ा जाएगा। मालिक साहब ये समझते हैं कि उससे पहले ही जो सूबे बनाने का प्रोसेस है वो इस असम्बली से पूरा करवा लिया जाएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह पे आ रही है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम पीपल्स पार्टी की हद तक ज़रूर नज़र आ रही है। ये सही है कि उनके भी मसाइल उसी तरह के हैं कि ज़ाहिर है वो भी ये नहीं चाहेंगे कि इतनी मार खाएं जो PTI ने खाई है, और दूसरा जरदारी साहब की भी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म वो देख सकें अपनी ज़िंदगी में बिलावल को। अब ज़ाहिर सी बात है इस दौर में तो आप अगले 5 साल में भी इलेक्शन करा लें तो वज़ीर आज़म बिलावल तो नहीं बनता, वो तो इमरान खान ही बनेगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। तो ज़ाहिर सी बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो जरदारी साहब को भी सूट नहीं करता, वो तो चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखें, तो शायद इस तरीके से उनके साहबजादे को वज़ीर आज़म बना देख लें वो अपनी ज़िंदगी में। अब मसला ये है कि एक जानिब उनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल अपनी जगह बरकरार है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी मसला है कि सिंध की जो सियासत है वो भी बड़ी डिफरेंट है। अब पहले ही उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो सिंध है, और वहाँ पर अगर ये सूबे बनाने की बात होती है, तकसीम की बात होती है, तो उनको ये पता है कि उससे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो टूट जाएगी और फिर तो वो और वज़ीर आज़म की कुर्सी से दूर हो जाएंगे। तो वो इस मखमसे का शिकार हैं कि अब क्या किया जाए, क्या इस बात को हाँ किया जाए या ना किया जाए। रेजिस्टेंस वो कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश ये करेंगे कि कोई बातचीत करके दरमियाना रास्ता निकाल लें और
वो दरमियाना रास्ता क्या होगा ये तो अब वक्त बताएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये फ़िलहाल कोशिश उनकी तरफ से ये है, अभी फ़िलहाल वो पूरी तरह अपोजिशन में भी नहीं आ रहे और पूरी तरह से इस बात के ऊपर उस तरह का नून लीग की तरह का बिल्कुल लेटा हुआ रवैया भी नहीं है। तो देखते हैं कि वो कितना स्ट्रेंथ दिखाते हैं, कितना वो जिसको कहते हैं ना कि कितना स्पाइन दिखाते हैं। अगर तो वो इस चीज़ के लिए मेंटली राज़ी हो गए तो फिर तो उनको इसमें देखना पड़ेगा कि क्या वो इस हुकूमत को ही चलता कर दें। इसके लिए वो पीटीआई को, मौलाना साहब को अब और जो कुछ मेंबर्स हैं उनको मिला सकते हैं अपने साथ। लेकिन अगर वो ये नहीं सोचते कि हमने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बिल्कुल अलमे जहाद बुलंद नहीं करना, तो फिर आप ये सिर्फ बारगेनिंग के लिए उनके टैक्टिक्स ही समझिए कि ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो बहरहाल जी, इंटरेस्टिंग एक डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी ये चलती रहेगी पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन पीटीआई भी अपनी पूरी अब कोशिश से दोबारा एक प्लेयर के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पर सामने उभर के आने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए एक जानिब जहां पाकिस्तान में एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो बाहर बैठे लोग हैं वो भी अब एक अपना नैरेटिव बिल्ड करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान और सुलेमान खान, इन्होंने भी इंटरव्यू दिए हैं और जुल्फ़ी बुखारी भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर दोबारा से बात करते नज़र आ रहे हैं। CNN को भी इंटरव्यू उन्होंने दिया, इमरान खान साहब की हालत ज़ार से मुतालिक क्वेश्चंस रेज़ किए और उसके साथ साथ उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बेवफाई है उसका जिक्र भी किया है। मेहदी हसन जो कि बड़े रिनाउंड वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए जुल्फ़ी बुखारी से जब मेहदी हसन ने ये सवाल किया कि क्या ट्रंप ने आपको डिसअपॉइंट किया और क्या आप उनके हाथ में खेल गए, तो इस पर उनका जवाब था कि बिल्कुल ये बात कही जा सकती है इन अ वे, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटिमेंट थे डायस्पोरा के और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा था यकीनी तौर पर वो इमरान खान का हामी था और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात मालूम थी। लेकिन जब आप कहते हैं कि सियासत तो सियासत बॉल टू बॉल होती है, तो इमरान खान ने हमें ये बात समझाई और ये हमने देखी भी कि बाहर जब वो अभी इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनका जो झुकाव था वो इस तरफ ज़्यादा था कि वो इमरान खान के हवाले से बात करें। लेकिन दूसरी तरफ जब वो टेबल पर एज प्रेसिडेंट बैठे तो फिर ज़ाहिर उन्होंने ये देखा कि उन्हें किस चीज़ में फ़ायदा है, तो फिर उन्होंने जो इस रजीम के लोग थे उनके साथ चलना ज़्यादा पसंद किया। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो अमेरिका में मौजूद है। ये उनका जो ट्रीटमेंट था पाकिस्तान की तरफ उसने उन्हें डिसअपॉइंट ज़रूर किया। लेकिन बहरहाल उनका कहना था कि ये उनकी अपनी चॉइस है, इस पर अब क्या कहा जा सकता है। ये बात वैसे कासिम खान ने भी कही कि उनको काफ़ी उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि अब सूरत हाल में शायद कोई तब्दीली आए इमरान खान के लिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। तो बहरहाल अब वो दोबारा से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, आवाज़ उठाई जा रही है, मुख्तलिफ फोरम्स को कनेक्ट किया जा रहा है। तो एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के लिए आवाज़ मुल्क के अंदर और बाहर उठाने की कोशिश की जा रही है। हाई कमीशंस के बाहर एहतजाज शुरू हो चुके हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।